नशियात का आगाज़ ज़फ़र आपसे करते हैं। आप सबसे पहले आज एक बड़ा धमाका हुआ, वहाँ पहुँचे हुए थे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखें, एक तो बड़ी वजह ये है कि अब कराची में सुई गैस की वजह से लोगों के यहाँ गैस नहीं आती, तो गैस सिलेंडर लगाने पड़ रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को गैस सिलेंडर के इस्तेमाल का तरीक़ा सही नहीं आता, इसी वजह से ये धमाके हो रहे हैं। देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है बिलखुसूस कराची के साथ। जब कराची से दारुल खिलाफा नाम हटाया गया था, उसके शायद उस वक्त कोई ऐसा फैसला हुआ था कि अब कराची कुछ ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जाएगा जो उसको मंजू दड़ों में तब्दील करेंगे। हमारे शहर में पानी नल में नहीं आ रहा, पानी टैंकर में आता। बिल्कुल, वो टैंकर डायरेक्ट पानी ला के नहीं देता, वो दो चार लोगों को रौनता वाला आता है कि दो चार घरों में उदासी, मौत, यतीमी भेज दे, किसी को बेवा कर दे, तो पानी नल तक आएगा। टैंकर टैंक में डालेगा लाके घर के। हमने रमज़ान के हम सुनते थे कि रमज़ान का चांद होगा तो सायरन बजते हैं, आवाज़ें आती हैं, तरावियाँ शुरू हो जाती हैं, अफ्तार के दस्तरखान लग जाते हैं। हमने कराची में ऐसा कुछ नहीं देखा। हमने इस साल रमज़ान का चांद हुआ, हमने पहली रमज़ान को सोल्जर बाज़ार में गैस सिलेंडर का धमाका सुना और 16 लाशें देखी। ठीक है, बात यह है, क्या कोई शख्स इन पूरे सानियात का ज़िम्मेदार है? आप कह रहे हो आज सुबह एक सिलेंडर फटा है गैस का। मैं दहशत का आलम आपको बता रहा हूँ, दहशत। कराची के किसी इलाके से तो बताइए जो ट्विटर पे ना चल रहा हो, फेसबुक पे। गुलशन वाला कह रहा है ऐसा लग रहा है हमारे बराबर में धमाका हुआ, जौहर वाला बोल रहा है ऐसा लग रहा है हमारे बराबर में, गुरु मंदिर वाला बोल रहा है हमारे बराबर में, नुमाइश औरंगी वाला हमारे बराबर में, सरजानी। मैं कहता हूँ ये गुब्बारा फट गया था, चले गुब्बारा फटा, मैं नहीं कहता सिलेंडर भी फटा। दहशत ज़्यादा हो गए लोग। बेशक। ये है कौन सी लाइन? मतलब आप देखें, लोग कौन सी खुशी के इंतजार में बैठे हैं। भाई उनके घर में विलादत हो रही है बच्चे की, वो अस्पताल गए, उनको बोला नो 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 नो, आपका बच्चा तो सीजर के बगैर आएगा ही नहीं दुनिया में। क्या है यार। मैं अभी परसों एक जानने वाले मर गए, मैं उनके घर गया ताज़ियत में, तो उनका बेटा जो है एक बड़े अस्पताल में, आप यकीन करो उसका बाप मरा है, सोयम के दस्तरखान पे बैठा हुआ है वो, और वो मुझे बता रहा है कि ज़फ़र भाई मेरी आंखों के सामने तो होता है, हमें तो पता होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई इस औरत की तो ये तो 20,000 25,000 में निमट जाएंगे। अब इनको बताना है फैमिली को, जी बच्चे के वेन अटक गई है, यूं हो गया। अच्छा, बात सिंपल थी, मेरे अपने वालिद के साथ हुआ है, किसी और की मैं क्या बात करूं। मेरे वालिद साहब को हार्ट पेन हुआ, हमारे घर के कदम पे, 2 कदम पे जो अस्पताल है प्राइवेट, हम लेके भागे। अब डॉक्टर्स आते हैं, कमाल चेक करें भाई, पेशेंट आया है, उसके दर्द हो रहा है जबड़े में, वो अलामात जाहिर हो रही हैं। देखिए डॉक्टर आते ही पहले क्या बात कर रहे हैं, इनका सबसे करीबी ब्लड रिलेशन कौन है वो आ जाए। पहली दहशत। सही है जी, आ गए। अब हम चारों भाई खड़े हैं, फैसला कौन लेगा? अबे हमारा बाप चलता फिरता अभी तुम्हारे अस्पताल आया है, हल्का सा पेन हो रहा है, फैसला कौन लेगा? अच्छा भाई हम लेंगे फैसला, बोलिए। बाकी 3 भाई पीछे हो गए, खुद ही छोटे हैं। बताइए, हमें फौरी तौर पे स्टंट डालना है, मेन वेन का मसला है। बस देर तो कर दी आपने, हमने देर कर दी, अभी अलामत जाहिर हुई, अभी ले आए आपके पास, देर कर दी आपने। अच्छा भाई, अभी हम तो नहीं समझ पा रहे, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, नाम दिया, पहचान दी, तालीम दिलाई, सब कुछ किया, ये बोलने देर हो गई। यानी अगले हम दिमाग में कुछ और पिक्चर चलना शुरू हो गई, हाथ पांव कांप रहे हैं, बोले करना क्या है, स्टंट तो डालो। जाहिर यही कहेगा बंदा। 3 मिनट बाद आगे बताने डाल दिया स्टंट, 6 लाख 5 लाख जमा करा दिया। मैंने मुर्दा लोगों के घरों की फाइलें प्राइवेट अस्पतालों से रिलीज कराई हैं। शौहर, 2 यतीम बेटियां, शौहर को एडमिट करा दिया सिक्योरिटी गार्ड, अस्पताल बोलता है इलाज कराने पैसा 5.5 लाख, उसने कहा दोनों बेटियों का जेवर ये लीजिए, कर दें मेरे शौहर का इलाज। लेकिन फिर इधर ये सवाल पैदा होता है ना कि हमारे यहाँ शायद फिर सरकारी अस्पतालों में वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर जाना पड़ता है। आपने लफ्ज़ शायद काट दें, यकीनन। चलिए मेरे साथ जिना अस्पताल के बच्चा वार्ड, आपकी औलाद है? बेशक, बिल्कुल। चले मैं अपने ऊपर रख के बोलता हूँ, मेरी औलाद है, खुदा न खास्ता कल को उसको कोई ज़रूरत पड़ती है इलाज की, मैं सरकारी अस्पताल जाऊँगा ना, तो अगर मुझे एडमिशन मिल गया तो 2 सूबों के मरीज़ मौजूद होंगे जिना अस्पताल बच्चा वार्ड। अगर मेरे बच्चे को एडमिशन मिल गया, उसका नसीब अच्छा हुआ, कोई भी वजह हुई, खुदा न खास्ता, मतलब मैं कहता हूँ कोई 10 मरीज़ सेहतयाब होकर चले गए, बेड खाली हो गए, या 10 मरीज़ दुनिया से चले गए, तो मैं कहाँ हूँ पता है? पेशेंट एरिया देखेंगे, वेटिंग एरिया। आज रात मेरे साथ चलिएगा, बहुत बुरा हाल है इसमें। ये आप बोलेंगे ये जानवर सो रहे ज़मीन पे, तो मैं आपको बताऊंगा नो नो, ये बच्चों के बाप माँ वो सो रहे, दादा नानी सो। अच्छा, कल मैं एक आपकी वीडियो देख रहा था, तो आपने कहा है कि हम एक बड़ी ख़बर अनाउंस करने जा रहे हैं, एक और माफिया को बेनकाब करने जा रहे हैं, वो क्या थी? देखिए, हमने पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादती है, मैं कितना खुल के बोलूँ, मैंने डॉक्टर से बात शुरू की, डॉक्टर पे रहूँगा, हेल्थ माफिया बहुत मजबूत है। आप
मरीज हो मेरे पास आए, आपने कहा मेरी ये अलामात है, मैंने बोला जी आपको डेंगू या मलेरिया दोनों में से कोई एक चीज़ मुझे लग रही है, लेकिन मैं टेस्ट पता है कितने लिखूंगा आपको? 8। क्यों लैब मुझे आधे पैसे भेजेगी। और कहते हैं कि इस लैब में जाओ तो इतना % डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हाँ, वो खुद ही आपको बता देता है कंधे बात है कि हाँ ज़कात काट दूँ क्या? आपकी बीवी साथ है, आपकी बेटी साथ है, 15 लोग वेटिंग में देख रहे हैं, हो सकता है माशरे में आपका कोई मकाम हो, लोग आपको जानते हो, तो आप बोलोगे नहीं ज़कात नहीं काटें, तो फिर दे दीजिए 90,000। अब आपकी सांस बंद कि मैं तो अम्मा के हर हफ्ते टेस्ट करा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अब आप बहाना ढूंढो मैं इसको कैसे इशारा करूँ कि मैं तो नहीं दे सकता इतने पैसे। बड़ा इम्तिहान था। तो हमने फिर एक ऐलान किया, हमने पहले तो लोगों को असल फिगर बताया, हमने कहा देखो ये खून का टेस्ट जो है ये तो 60 रुपये का है, ये 17 रुपये का है, बिल्कुल, ये 250 का है। जो आपकी फ्री लैब माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, उस पर लोगों का रश भी हम देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन वो क्या ऐलान था जो कल होने वाला था? स्कैन, 2 सिटी स्कैन की मशीनें कराची पहुंच गई, उतर गई, मैंने उतरने की वीडियो तक दिखा दी। अब आधे घंटे वाला सिटी स्कैन, 25 मिनट वाला 0.35 सेकंड, यानी 1 सेकंड के आधे हिस्से में आप कराएंगे, और उसके पैसे 90,000 रुपये जो फीस है, 1 रुपया नहीं देना है। आपका बाइक पे एक्सीडेंट हो जाए, आपको 1,80,000 रुपये ढूंढने की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी बच्चा सिटी स्कैन कराना है, डॉक्टर ने लिख दिया, अब जी भीख मांग रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, चांदी बेच रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है बिल्कुल ओके। किसने कहा था सिटी स्कैन कराने को? डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर को पता था सही है। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि कल मैं इनकी वीडियो देख रहा था तो मैंने कहा पता नहीं कौन से जो है माफिया बेनकाब हो रहे हैं। और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि हम देखते हैं कि जो लैब है उसके बाहर एक रश होता है। दस्तरखान की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह ये ट्रेंड जो कराची में शुरू हुआ इस तरह, वो भी JDC ने ही शुरू किया, जिसके बाद फिर सारे सब जुड़ते गए। और ये एक अच्छी अलामत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो और कर रहे हैं वो कोई कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी अलामत है, अच्छी चीज़ें। अभी आजकल सहरी में क्या और इफ्तार में क्या पोजीशन चल रही है? पहली रमज़ान को वो रश था जो 20 रमज़ान को होता था। कल सहरी पहला हफ्ता आया था, अगर हमने 300 देखें ज़्यादा नहीं की होती तो 10,000 वीडियोस तो होती। कुछ लोग बना भी रहे थे, जिन्होंने बनाया उन पे केस कर दिया, उन्होंने डिलीट कर दी है। वो उन्होंने बोला कि खातून ने कि मैं तो वीडियो बनाने आई थी। हाँ, वो खातून ही थी, आवाज़ थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अरे भाई 10,000 यूट्यूबर अंदर घुसे हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। परसों कोई बांग्लादेश से टीम आई हुई थी यूट्यूबर्स की कि हमसे भी सहरी को कवर करना है। अच्छा, आप बांग्लादेश से आए, हमारे इल्म में तो नहीं है, आप अभी गेट से वापस चले जाएं, सिक्योरिटी खदशात आपके सामने है, जुम्मे की नमाज नहीं बच रही है, आप सब कुछ है ना सामने। जफर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि और भी फलाही इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, आप माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन लोग आपको ही क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं? देखिए, मेरे अलावा माफिया से आप देखिए सब फलाही इदारे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपसे फिर बोलूंगा, ईदी साहब का नाम आता है मैं एहतराम में खड़ा होता हूँ, डॉक्टर अदीबुल हसन का नाम आता है मैं एहतराम में खड़ा होता हूँ। ये लोग हमारे मेंटोर हैं, आइडियल हैं, हम इनके लेवल पे ही नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। लेकिन जुल्म पे खामोश कैसे रहूं मैं? बिल्कुल नहीं रहना है। पहली रमजान को धमाका हुआ शहर में, फटा सिलेंडर, 16 लोग मरे, बिल्कुल सारे लोग साने, ये जो गुल प्लाजा दफन हो चुके हैं, बिल्डिंग में कोई लाश नहीं है अब क्या? सही। और अगर बिल्डिंग में लाशें दबी हुई हैं मलबे के अंदर, तो ये लाशें कराची वालों से क़यामत में सवाल करेंगी कि हमें जिंदा नहीं रहने दिया, अगर आग नहीं बुझा सके तुम, बिल्डिंग गिर गई, उसके बाद हमारा हक नहीं था कि हमें ज़मीन के नीचे पहुंचाया जाए? वो लाशें क्यों पड़ी हुई अब तक यहाँ पर? क्यों बिल्डिंग खोल के अलग नहीं किया, एक एक लाश अलग से रोड पे नहीं रखी गई? मेरे पास तो एक ऐसी चीज आई है, मैं बयान नहीं कर सकता इस वाक़े से रिलेटेड, मैं नहीं कर सकता। नहीं, डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं और आपका चैनल भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़ाहिर है जो हम देख लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बयान करने में हमारा एक बड़ा ही जिसे कहते हैं दिल खरीदा होता है। लेकिन की जो बात है वहाँ पे तो हमने शायद वो कुछ देख लिया जो हमने अभी तक कराची में नहीं देखा। कराची से बड़े सानियात देख चुका है कुछ। अब मैं बताता हूँ आपको, कराची हड्डियां निकल कर आ रही हैं, एक क्रॉकरी की दुकान से जफर भाई हड्डियां निकल कर आ रही हैं बोरियों में। देखें, मैं बोल रहा हूँ अगर हड्डियां निकल के फैमिलीज को दे दी जाए मैं चुप हो जाऊंगा। मतलब जुल्म की इंतहा है। आपने हड्डियां निकाली कैसे जब बिल्डिंग ऐसे 3 फ्लोर बैठे में? मैं तो इस पे अभी मैं ये बहस में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी ठीक है, आपने वाकया निपटा दिया। आपने बात की कराची ने क्या नहीं देखा? हमने तो बहुत सानियात देखी। ये जमाली पुल पे डंपर के नीचे मियाँ बीवी बच्चा दबे हुए हैं, खत्म। उसके अलावा बच्चा लियाकताबाद में गटर में गिरता है 3 साल का, 6 दिन बाद नदी से उसकी लाश, लोग बोलने को इतनी बड़ी सी चीज पड़ी हुई है, उसको जानवर खा रहे हैं। तो ये कौन है? ये इन सब चीजों के पीछे क्यों हमारे ये बेसिकली की मजलूम आवाम ये बेसिकली जो एक्शन नहीं, जिसके गाल के ऊपर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। जब ये थोड़ा संभलते हैं, इनको बोलते हैं जबान की बुनियाद पे लड़ो, ये लड़ते हैं। फिर ये संभलते हैं, बोलते हैं नो 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 नो, ये शिया है, वो बरेलवी, वो देवबंदी, अहले हदीस, लड़ो। आप सोचे ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर मजहबी इख्तलाफात फैलाने की बुनियाद पे यूट्यूब चैनल खड़े हो गए, लोग अरबपति बन गए। वो कह रहे हैं मैं नफरत का बयानिया सबसे अच्छा देता हूँ, वो कहते हैं मैं तो म्यूजिक लगा के भी देता हूँ, वो तो कहते हैं मैं फिल्टर लगा के देता हूँ। आप मार दो काट दो की बात कर रहे हो। मुसलमान के हाथ का जबिया नहीं खाएगा, क्या फैला रहे हो?
और एक कौन सा मैसेज फैला रहे हो? एक तो- बात मैं हमेशा बता दूं सबको जी, जितने भी देखने वाले हैं, कि कोई भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप करते हैं वो देखने वाले को समझ आ रहा होता है। हाँ, वक्ती तौर पे कुछ नीचे अपने ही लोग कमेंट डाल देते हैं कि हाँ यार ऐसा है वैसा है, लेकिन जो काम अच्छा कर रहा है वो इसी तरह करता रहता है शेरी और भाई, उसको आपने कोई दुनिया नहीं रोक जहान का सकता। सफर किया होगा। बिल्कुल हमारा पासपोर्ट जैसे ही किसी काउंटर पे जाता है, जी जी immigration जी के, जी जी हमारे जी, साथ जी, क्या जी। बिहेवियर होता है? बहुत बुरा, बिल्कुल। बहुत बुरा। खत्म करो ना। तुम्हें जिस दिन सड़क मिल जाए, पीने का साफ पानी मिल जाए, घर में गैस आ जाए, बिजली ऑन हो जाए, तुम्हारी बूढ़ी माँ जो पड़ी हुई है बेड सोर में, वो लोड शेडिंग की वजह से तड़प तड़प के 3 साल पहले ना मर जाए, ये काम शुरू हो जाए, उस दिन तुम रोड पे आ जाना कि जी आज से हम फिरके की बुनियाद पे एक दूसरे का गला काटेंगे, जबान की बुनियाद पे बम फाड़ेंगे। तुम करो। ये कौन सी लाइन है? खाना तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारा मास्टर्स लड़का 35,000 रुपये तनख्वाह लेता है, इससे ज्यादा एक दिन का बाथरूम साफ करने वाला अमेरिका में जाहिल कमाता है, जितना तुम्हारा MBA किया हुआ लड़का नहीं कमा रहा है। तो तभी ये रुझान है कि लोग जो है वो बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। लोग कहते हैं बाहर की तरफ अपने चले मुल्क जाएं। में नहीं रहना ये चाहते। एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है और ये